लंबी जीभ और नुकीले दांतों वाला ये जीव जिस स्कल कॉलर के नाम से जाना जाता है, ये रियल में तो एक्सिस्ट नहीं करता, लेकिन इसे साल 2017 में स्कल आइलैंड के मूवी में एक विलन के रूप में दिखाया गया था। ये जीव जमीन के अंदर गड्ढा करके रहते हैं, जो अपने से भी बड़े जीव पर हमला करने से नहीं डरते। अब जरा सोचिए क्या होगा जब इस खूंखार जीव की लड़ाई दुनिया के सबसे बड़े सांप टाइटेनोबोआ से होगा। सोचिए तो फिर क्या होगा जब ये विनाशकारी दानव आपस में टकराएंगे। हालांकि ये असलियत में पॉसिबल नहीं है, मगर यदि हम इनके ताकत के दम पर इनके बीच कंपैरिजन करें तो विजेता जानने के लिए किसी नतीजे पर जरूर पहुंच सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस भीषण युद्ध की कल्पना करने वाले हैं। इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाना यार, ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कल कॉलर की। एक विशालकाय रेप्टाइल की तरह दिखाई देते हैं, जिनका मुंह कंकाल की खोपड़ी की तरह लगता है, जो कुछ डायनासोर के मुंह से मैच करता है। इनके पास एक सर्प आकार का पूंछ होता है, जो बहुत लंबे और मजबूत होते हैं। इनकी खतरनाक आंखें अंदर की ओर धसी हुई होती हैं। इनके शरीर के ज्यादातर हिस्से हड्डियों से भरे कंकाल की तरह लगते हैं, मगर फिर भी ये बहुत ज्यादा मजबूत और मस्कुलर दिखाई देते हैं। और अगर इनके साइज की बात करें तो ये करीब 200 फीट लंबा हो सकता है। यकीन नहीं होता इतने बड़े जानवर की कल्पना करने में ही दिमाग हैंग सा लगता है यार। ये बहुत शैतान और अपने गुस्से को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये शिकार करने की मनसा में किसी के साथ भी भिड़ सकते हैं, भले फिर इनके दुश्मन कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। इन्हें बहुत चालाक और अपने बचाव के हथकंडे अपनाने में बड़ी समझदारी से काम लेते हैं। ये जमीन के अंदर और बाहर दोनों जगह सांस ले सकते हैं, साथ ही अपने पैरों की मदद से बड़ी तेज दौड़ लगाने में भी सक्षम है। यानी एक खूंखार विलन की सारी खूबियां इस जानवर में मौजूद है। ये जानवर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, न तो आग इनका कुछ बिगाड़ पाता है और न ही बंदूक की गोलियों का इन पर कुछ असर होता है। घायल होने के बावजूद ये लंबे समय तक बिना हार माने लड़ाई कर सकते हैं। अगर इनके हंटिंग स्किल की बात करें तो ये अकेले भी शिकार कर सकते हैं और झुंड में भी। इनके पैरों के पंजों के तेज दरार नाखून और नुकीले दांत इन्हें भारी शिकारी बनाते हैं, जिनका उपयोग ये अपने शिकार पर हमला करने और उनका चीरफाड़ करने में करते हैं। पैरों के अलावा इनके सबसे बड़े हथियार इनके पूंछ और इनके जीभ होते हैं। इनके जीभ बहुत लंबे होते हैं और ये अपने शिकार के दूर होने पर भी अपने जीभ को उन तक पहुंचा सकते हैं और जीभ में उन्हें दबोच कर अपने मुंह में डाल सकते हैं। इनके लंबी लचीली जीभ का सामना करना बिल्कुल आसान नहीं है। इनके पूंछ बेहद मजबूत होते हैं। इसी सांपों की तरह चारों तरफ लहराने वाले इनकी विशालकाय पूंछ सांपों की तरह अपनी कुंडली कसने में भी इस्तेमाल होते हैं। और सिर्फ उतना ही नहीं, इनके पूंछ के आखिरी छोर पर किले की तरह नुकीले धारदार चाकू की तरह कान भी होता है, जो किसी भी जीव को चीर कर रख सकता है। हे मालिक, ये जानवर तो सचमुच कयामत है, जीता जागता शैतान। इससे मुकाबला करना मतलब मौत को खेलने जैसा होगा। सिर्फ जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि जमीन के अंदर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। ये न सिर्फ तैर सकते हैं बल्कि पानी के अंदर तेज दौड़ भी सकते हैं। साथ ही सांपों की तरह आसपास हिट को महसूस करके किसी भी तरह के खतरे का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके दांत रेजर की तरह धारदार होते हैं और इनके जबड़ों की पकड़ को छुड़ा पाना नामुमकिन हो जाता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस दानव में आखिर कमी क्या है, इसे आखिर कैसे हराया जा सकता है। अब इस स्कल कॉलर से थोड़ा हटकर टाइटेनोबोआ की तरफ नजर डालते हैं तो इसे आज तक धरती पर हुए सबसे विशालकाय सांप का दर्जा मिला हुआ है। वैसे तो ये जीव इस धरती पर नहीं रहते, मगर कुछ जमाने में इस धरती पर राज किया करते थे। कुछ लोगों का मानना है ये जीव अब भी अमेज़न के घने जंगल में रहते हैं। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले जब डायनासोर विलुप्त हुए तो उनके जगह ली इस महाभयंकर सांप ने, और इस तरह दुनिया के सबसे खतरनाक रेप्टाइल टाइटेनोबोआ स्नेक अस्तित्व में आए। अगर टाइटेनोबोआ की साइज के बारे में बात करें तो ये सांप करीब 13 मीटर और लंबाई 42 फीट और इनकी चौड़ाई हुआ करते थे 3 फीट। वहीं अगर इनके वजन की बात की जाए तो ये करीब 1100 किलोग्राम भारी हुआ करते थे। ये बिना जहर वाली स्नेक हुआ करते थे। मेनली ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि टाइटेनोबोआ इससे भी बड़े होते थे। माना जाता है कि टाइटेनोबोआ को पानी से बेहद लगाव था। वैसे भी अपने बड़े साइज की वजह से जमीन पर चलने में इन्हें दिक्कत होती थी, इसलिए पानी में या किसी दलदल या नदी के अंदर अपना ज्यादा वक्त बिताते थे। यहाँ उन्हें मूव करने में भी आसानी होती थी और शिकार करने में ये अपने शरीर के ताकत पर ज्यादा निर्भर रहते थे। ये सांप पानी में या पेड़ पौधों के बीच खुद को छिपा लेते थे और फिर मौका मिलते ही अपने शिकार पर टूट पड़ते थे। अपने पावरफुल जबड़े और दांतों के सहारे अपने शिकार को पकड़ लेते थे और फिर अपने मजबूत बॉडी से उन्हें चारों तरफ से लिपट कर उन्हें दबा देते थे। इस भयानक प्रेशर की वजह से शिकार की हड्डी पसली एक हो जाती थी और उसका दम घुटने लगता था। थोड़ी ही देर में हार्ट बीट रुकने की वजह से उसकी मौत हो जाती थी। जब शिकार दम तोड़ देता तो ये अपना बड़ा सा जबड़ा खोलकर पूरा निगल लेते थे। इसका शिकार करने का अंदाजा सचमुच बड़ा भयानक था। बड़े आकार होने की वजह से इन्हें ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में इनके शिकार मेनली ऐसे मलिन क्रिएचर होते थे जो साइज में बड़े होते थे। बड़ी मछलियां और उस समय के बड़े बड़े मगरमच्छ इनके ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। इनकी स्किन बहुत मोटी और मजबूत हुआ करती थी, जिसे छेद कर पाना किसी जानवर की बस की बात नहीं थी। इसलिए उस समय इनके बराबर की टक्कर का कोई दूसरा जानवर नहीं था। जंगल में इसके दहशत का दबदबा था।
जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि इनके भी सीधे लड़ाई तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत पहले एग्जिस्ट किया करते थे और एक तो एग्जिस्ट ही नहीं किया करते, मगर हम इनके ताकत का कंपैरिजन कर सकते हैं। साइज के मामले में स्कल कलर टाइटेनोबोआ से लगभग 5 गुना बड़ा है। ऐसे में इनके साथ तुलना करना बेईमानी होगी, मगर मेरा विचार है कि टाइटेनोबोआ की कुंडली मारवे की कला का तोड़ इसके पास पूंछ के रूप में है। मजबूत जबड़े और नुकीले दांत के मामले में तो दोनों लगभग बराबर हो सकते हैं। इसके अलावा पानी में भी टाइटेनोबोआ का कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि स्कल कलर पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, मगर स्कल कलर के पास धारदार पंजे का एक्स्ट्रा एडवांटेज है। वहीं अगर किसी तरह टाइटेनोबोआ को जमीन के अंदर स्कल कलर खींच ले गया तो फिर तो टाइटेनोबोआ का बच पाना संभव है। इन सारी बात को ध्यान में रखकर हम ये कह सकते हैं कि टाइटेनोबोआ की हार तो लगभग तय है। ये तो हुई हमारी बात। आपको क्या लगता है कि इन दो खतरनाक जीवों में कौन जंग जीत लेगा और किसे मौत की नींद सोना पड़ेगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो बस यार, आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।